हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर 15 एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी के ये 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। और ये प्रोबेबिलिटी जो है बहुत ही आसान होता है, लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ पाता क्योंकि इसको आपको अभी तक सही तरीके से या तो आप समझ नहीं पाए हैं, या आप जैसा समझना चाहते हो उस तरीके से आपको अभी तक इसको बताया नहीं गया है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को समझना। मैं प्रोबेबिलिटी को बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने रखूँगा। तो मैं पहले इसका बेसिक डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करूँगा। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है पॉसिबिलिटी, मीन्स पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी किस चीज़ की? पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट्स, ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने की जो पॉसिबिलिटी है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसमें 2 पॉइंट्स होते हैं। सपोज लेट एन इवेंट इज ई। कोई इवेंट ई है ना। और इसमें पहला पॉइंट्स नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं एन एफ से। एन एफ मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। दूसरा नंबर ऑफ टोटल आउटकम। कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, उस एक्सपेरिमेंट का टोटल आउटकम, या हम इसी को बोलते हैं और सैंपल स्पेस। इसी को क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। इसको कहते हैं एन एस, है ना। सैंपल, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखें तो पी ऑफ ई, इसको रीड करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। ठीक है, सिंबॉलिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इक्वल एन एफ मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल एंड नंबर ऑफ एस मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम से लिखा जाता है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। अगर हम बात करें, अब इसको समझेंगे कैसे। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, सिंगल थ्रो ऑफ डाइस की बात करें तो अगर हम किसी डाइस को, डाइस मतलब पासे को थ्रो करते हैं इन ए सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, आउटकम ऑफ या प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। किसकी? ऑड नंबर। हमें कोई, अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? ऑड नंबर का। तो अब हम लिखेंगे कि डाइस के थ्रो में टोटल आउटकम जो होता है हमारा, टोटल आउटकम, ठीक है, सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं, तो टोटल आउटकम डाइस को जब थ्रो करते हैं तो 1 2 6, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, नंबर में ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो नंबर ऑफ एस या सैंपल स्पेस 6 होगा। और वो कौन कौन से इंडिविजुअल की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अगर हम टोटल फेवरेबल की बात करें, फेवरेबल आउटकम, तो हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है? ऑड नंबर का। तो ये जो 6 आउटकम्स हैं इनमें ऑड क्या क्या होगा? 1 3 और 5। ये हमारे क्या हो गए? ऑड आउटकम, जो हमको जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, या इसी को बोलेंगे फेवरेबल आउटकम या एन एफ। टोटल काउंटिंग में ये कितने हैं? 3। एन एफ मतलब नंबर, ये क्या शो कर रहा है? ये इंडिविजुअल कौन कौन से आउटकम ऑड हैं। ठीक है, अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर फाइंड करें तो क्या होगा?
फॉर्मूला क्या है हमारा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। बहुत आसान होता है, बस चीज़ों को समझना है। आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितना है? नंबर में 3 है, तो 3 और टोटल आउटकम कितना है? 6 है। तो P ऑफ ऑड नंबर, इसको रीड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर, तो ये हो जाएगा 1/2। तो बहुत आसान होता है, बस हमको चीज़ों को समझना होता है कि उसका बेस क्या है। तो मैंने प्रोबेबिलिटी को आपको बता दिया, प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड होता है। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? फेवरेबल आउटकम को ही सैंपल स्पेस बोलते हैं। फेवरेबल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम क्या होता है? टोटल आउटकम को ही हम सैंपल स्पेस बोलते हैं। तो ये प्रोबेबिलिटी इस तरीके से फाइंड होता है। और इवेंट जो हमारे होते हैं, जैसे इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है, लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब होता है मतलब जितने भी कोई एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसमें हर एक इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी सेम होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, बिलिटी ऑफ ऑल इवेंट इन एन एक्सपेरिमेंट इज सेम। किसी एक्सपेरिमेंट में अगर हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो? सेम हो। जैसे हमने डाइस को थ्रो किया तो 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की, 4 के आने की, 5 के आने की और 6 की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। क्या बोलते हैं? इक्वली लाइकली इवेंट। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज जीरो। मतलब किसी इवेंट के प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। मतलब वो इवेंट उस एक्सपेरिमेंट में आए ही ना, मतलब वैसा हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होती है? 0। इसको कैसे समझेंगे? इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस इन अ डाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6। कोई डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसमें ऐसे नंबर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना जो 6 से क्या हो? ग्रेटर हो। तो डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो डाइस में 6 तक ही मैक्सिमम नंबर होते हैं। उसके बाद जिस नंबर की प्रोबेबिलिटी की बात यहाँ हो रही है वो नंबर उसमें आएगा ही नहीं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। एक होता है सर्टेन और श्योर इवेंट हमारा होता है सर्टेन और श्योर इवेंट। इसका होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज श्योर हो, दैट इज 1। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या हैपन होने की प्रोबेबिलिटी श्योर हो तो ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? सर्टेन इवेंट। और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। ठीक है। मतलब श्योर हो कि ये आएगा ही आएगा। ठीक है। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी की बात करें कि अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज श्योर, दैट इज 1। ठीक है। ये एकदम हो गया, आपको क्लियर हुआ। अब इसके बाद होता है किसी भी नंबर की जो प्रोबेबिलिटी होती है, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0 और 1।
इसी के 0 और 1 के बीच में होगी। प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 1 भी हो सकता है, और 0 और 1 के बीच में होगा। प्रोबेबिलिटी कभी भी किसी भी इवेंट का 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता और 0 से लेस नहीं हो सकता। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, और 0 और 1, 0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, ये क्लियर है। अगर P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इक्वल ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। P ऑफ E का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और ये E डैश का मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट E। ये उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी है और ये उस इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी है, तो दोनों का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। क्या बोलते हैं, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स, कंप्लीमेंट्री इवेंट्स। मतलब ऐसे इवेंट्स हैपेंड नहीं होते हैं, तो इनकी इवेंट, इनकी प्रोबेबिलिटी होने और न होने दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P ऑफ E डैश से, P ऑफ E डैश से। क्लियर है फ्रेंड्स? तो अगर आप ये सारे बेसिक रखते हो अपने दिमाग में, तो प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। जैसे हम जब भी बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, तो इन बेसिक का यूज करके ही हम प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको बेस दिमाग में रखना है। और देखो, मैं क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन दे रहा हूं, आपके सामने ही है क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, एक्सरसाइज 15.1, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं प्रोबेबिलिटी में, देखने में आपको लगेगा, लेकिन अगर आप तरीके से उसको समझ लिए हो तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out an orange flavored candy, a lemon flavored candy? A bag contains lemon flavored candies and flavored candies. इस क्वेश्चन में हमें बैग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, दूसरा हमको फाइंड करना है लेमन फ्लेवर्ड कैंडी। तो अब ये देखो कि जो बैग हमारा है, उस बैग में केवल कैसी कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड की कैंडी है। तो लेमन फ्लेवर की कैंडी है, तो अगर हमको फाइंड करना है एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी, फर्स्ट का सोल्यूशन देखिए। पहले आपको पकड़ना होगा चीजों को कि बैग में, बैग कंटेन ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, फ्लेवर्ड कैंडी। बैग में केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है और हमको प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना है, ऑरेंज फ्लेवर कैंडी का। तो फर्स्ट, ऑरेंज नंबर ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर उस बैग में ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है, तो ये कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। तो हमने आपको अभी बताया था पीछे में कि इम्पॉसिबल इवेंट का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी 0 होगा। तो यहाँ नीचे लिखेंगे बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। इसका रीजन भी दे देंगे कि क्यों 0 लिखा जा रहा है, बिकॉज ये कैसा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो इस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आपको समझना होगा। अब दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, ऐसे हम लिख सकते हैं P ऑफ लेमन मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी इज 1। क्यों 1 होगा, क्योंकि ये कैसा इवेंट है, बिकॉज इट इज एन श्योर इवेंट, इट इज एन श्योर और सर्टेन इवेंट। श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमने अभी वीडियो में डिस्कस किया है कि श्योर और सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं।
तो बस आपको चीज़ों को समझना है। जब आप चीज़ों को समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। ये अभी मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया है, उसी पे ये सॉल्व होगा। इट इज गिवन इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैपनिंग द सेम बर्थडे इज। तो पी ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे नॉट हैपनिंग द सेम बर्थडे, द सेम बर्थडे ऑफ 2 स्टूडेंट, ये कितना दे रखा है? 0 पॉइंट कितना दे रखा है? 0.992। ये 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे न होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। तो हमको फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैव द सेम प्रोबेबिलिटी। तो 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। तो सेम बर्थडे के लिए क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस उसके न होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसका सोल्यूशन दे पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टू स्टूडेंट हैव नॉट सेम बर्थडे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, इन दोनों का सम क्या होगा? 1 होगा। तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी कितना है? 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 प्लस पी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे, दोनों का बर्थडे सेम हो वो 1। तो पी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे इक्वल क्या होगा? 1 माइनस ये जाके इधर सब्ट्रैक्ट होगा 0.992। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इसको 1.000 कर सकते हैं। तो 0 से 2 जाएगा नहीं, ये इसको देगा 9 से 2 जाएगा सॉरी ये 10 से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ 9 से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0, और यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? 0। तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट हैव सेम बर्थडे। तो दोनों का सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 0.008। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप चीज़ों का क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे और प्रोबेबिलिटी बहुत ही आसान होता है। आप इस वीडियो को देखिएगा और मैंने जिस तरीके से आपको ये सारा कंसेप्ट बताया है, अगर इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखते हो और इसका यूज करते हो क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 12 आप अपने से सॉल्व करना। अगर आपसे नहीं होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा। आगे के वीडियो में बाकी रिमेनिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।